दोस्तों, इन दिनों देश में अगर युवाओं से जुड़े किसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा, सबसे ज्यादा गुस्सा है तो वो है नीट यूजी परीक्षा और पेपर लीक का मामला। लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है और अब इस मुद्दे ने एक बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है। छात्रों के इसी दर्द को समझने, उनके गुस्से को आवाज देने के लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी सीधे कोचिंग सिटी कोटा पहुंच रहे हैं और इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है शिक्षा बचाओ भविष्य बचाओ। यह दौरा सिर्फ एक राजनीतिक इवेंट नहीं है, बल्कि पूरी तरह से छात्रों पर केंद्रित एक खुला संवाद है। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी के इस 17 जून के कोटा दौरे से पहले ही राजस्थान का सियासी पारा अचानक हाई हो गया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक बेहद सनसनीखेज और गंभीर आरोप लगाया है। अशोक गहलोत का कहना है कि बीजेपी और खुद लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के कार्यालय की तरफ से कोटा के कोचिंग संस्थानों और पीजी संचालकों को धमकाया जा रहा है ताकि वो बच्चों को राहुल गांधी के कार्यक्रम में जाने से रोकें। अपनी इसी बात को बेबाकी से रखते हुए अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखी। उन्होंने लिखा, कोटा में 17 जून को नीट पेपर लीक के विरोध में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विद्यार्थियों से संवाद करने आ रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर विद्यार्थियों और कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है एवं बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर युवाओं के उत्साह को देखकर भाजपा पूरी तरह बौखला गई है और कोटा सांसद एवं लोकसभा स्पीकर के कार्यालय से फोन कर कोचिंग, पीजी और गेस्ट हाउस संचालकों को धमकाया जा रहा है कि उनके यहां से कोई विद्यार्थी इस कार्यक्रम में ना जाए। स्पीकर जैसे गरिमामयी पद पर विराजमान व्यक्ति को ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। विद्यार्थियों के साथ नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के संवाद की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोकने का ऐसा प्रयास निंदनीय है। एक तरफ अशोक गहलोत के आरोपों से सियासी बवाल मचा है तो दूसरी तरफ खुद राहुल गांधी ने इस रैली से पहले देश के युवाओं के नाम एक बेहद अहम संदेश जारी किया। राहुल ने ट्रेन में खचाखच भीड़ में घुटन के चलते एक युवक के दम तोड़ने का वीडियो शेयर करते हुए संदेश लिखा है। उन्होंने साफ कर दिया कि वो छात्रों के मन में चल रही उथल पुथल को, उनके दर्द को समझते हैं। राहुल गांधी अपनी पोस्ट में लिखते हैं, ये उस भारत के लाचार युवा हैं जिसकी सरकार अपने अरबपति दोस्तों पर लाखों करोड़ लुटा देती है पर अपने ही छात्रों को एक सुरक्षित सफर तक नहीं दे सकती। चुनाव के वक्त यही सरकार पूरी ट्रेनों का इंतजाम कर लेती है और परीक्षा देने जा रहे छात्रों के हिस्से में आती है भीड़, घुटन और बेबसी। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि मोदी सरकार छात्रों की गूंज सुनना ही नहीं चाहती। पर मैं वादा करता हूं, हम ये आवाज उन बहरे कानों तक पहुंचाएंगे। हर छात्र को उसका हक मिलेगा, उसका न्याय मिलेगा। 17 जून कोटा, यही गूंज अब हुंकार बनेगी। तो अब सवाल यह है कि 17 जून बुधवार को कोटा में आखिर क्या होने वाला है। चलिए इसका पूरा शेड्यूल समझते हैं। तो राहुल गांधी बुधवार शाम को दिल्ली से ट्रेन के जरिए कोटा पहुंचेंगे और स्टेशन से वो सीधे दशहरा मैदान जाएंगे जहां श्रीराम रंगमंच पर यह कार्यक्रम होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कांग्रेस नेताओं के मुताबिक यहां कोई टिपिकल राजनीतिक भाषणबाजी नहीं होगी। कोटा देहात कांग्रेस के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने बताया है इसकी शुरुआत एक लाइव कॉन्सर्ट से होगी। जी हां, वहां पॉप सिंगर लश्करी और कर्मा परफॉर्म करेंगे। इसके बाद नीट पेपर लीक से जिन छात्रों को नुकसान हुआ है उनकी कहानियां दिखाई जाएंगी। इसके बाद आएंगे राहुल गांधी। वो सीधे छात्रों से 1 to 1 बात करेंगे। करीब 3 से 4 घंटे तक राहुल गांधी वहीं मौजूद रहेंगे और युवाओं के हर सवाल का बेबाकी से जवाब देंगे। और हाँ, यह सिर्फ कोटा तक सीमित नहीं है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बता दिया है कि यह तो बस एक शुरुआत है। कोटा के बाद 10 जुलाई को यूपी के प्रयागराज, 11 जुलाई को बिहार के पटना और 14 जुलाई को देश की राजधानी दिल्ली में भी ऐसे ही बड़े छात्र सम्मेलन होंगे। यानी साफ है दोस्तों, पेपर लीक के मुद्दे को कांग्रेस अब नेशनल लेवल पर एक बड़े मूवमेंट में बदलने जा रही है। अब देखना यह है कि कोटा से उठने वाली ये छात्रों की गूंज सत्ता के गलियारों में कितना असर पैदा करती है और इसका क्या सकारात्मक नतीजा निकल कर आता है।